सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य। श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का, सज्जनों का यह कर्तव्य है कि वेदानुकूल आचरण करें। वेद का जो उपदेश है, आदेश, संदेश है, संकेत है, उसको हम शिरोधार्य करें तो जीवन और यह जो जगत है यह शुभ से, दिव्यता से, भव्यता से भर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निरंतरता के साथ वेदों का स्वाध्याय करें और जैसा विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना, जो ज्ञान, कर्म, उपासना है, उस विधि को, उस तथ्य सत्य को अपने स्वभाव में हम उतारें तो यह अत्यंत कल्याणकारी होगा। जीवन को 4 विभागों में बांटा गया है और उन 4 विभागों में, 4 आश्रमों में, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, उसके बाद जो संन्यास आश्रम है, अति उत्तम और अत्यंत त्याग का प्रतीक है यह संन्यास आश्रम। और कैसा जीवन हो जो हर प्रकार के दोषों से मुक्त और जो त्याग से, तप से, शुचिता, पवित्रता से, ज्ञान की भक्ति, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का जो ज्ञान इन वेदों में है, इनको आत्मसात करके हम उनके भक्त बने और जो भक्त होगा वही इस संसार से मुक्त होगा। तो ऐसा हम भाव मन में रखें। आज हम ऋग्वेद के 5वें मंडल के प्रथम सूक्त के 4थे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने संयम, दान, स्वाध्याय 3 बिंदुओं पर चर्चा की थी कि ब्रह्मचर्य काल में संयम का पालन करें, गृहस्थ में दान का आलंबन लेकर के जीवन को जिएं और वानप्रस्थ में संन्यास की तैयारी करें और संन्यास की तैयारी के लिए वानप्रस्थ में स्वाध्याय करें। वेद आदि, दर्शन, उपनिषद आदि शास्त्रों का, सदग्रंथों का स्वाध्याय करके हम संन्यास को परिपक्व बनाने के लिए श्रेष्ठ, उत्तम स्वाध्याय करते रहें। ऐसा हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, समझा था पिछले मंत्र में। और आज हम आगे चल रहे हैं, इसमें भी विशेष चर्चा की है। पहले वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर कुछ निवेदन करूँगा। ओम अग्निमच्छा देवयताम मनांसी
चक्षुंषीवः सूर्ये संचरन्ति यदि सुवाते उषसा विरूपे श्वेतोवाजी जायते अग्रे अह्नाम ऋग्वेद के 5वें मंडल के प्रथम सूक्त का यह चौथा मंत्र है। ओम अग्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्षुषीवः सूर्ये संचरन्ति यदीं सुवाते उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अग्निहन्नाम। ओम अग्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्षुषीवः सूर्ये संचरन्ति यदीं सुवाते उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अग्निहन्नाम। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। अग्निमच्छा देवयताम अर्थात देवयताम सब दिव्य गुणों को प्राप्त करने की कामना वाले, वह महान देव को प्राप्त करने की कामना वाले, संन्यस्त पुरुषों के मनांसी मन, अग्निमच्छा उस आगे ले चलने वाले प्रभु की ओर
इस प्रकार संचरंती जाते हैं। इव जैसे कि सामान्य लोगों की चक्षुंशी आंखें सूर्य में गति वाली होती हैं। उदय होते हुए सूर्य की ओर जैसे हमारी आंखें जाती हैं, और उसी प्रकार से देवम पुरुषों के मन को प्रभु की ओर जाते हैं। जैसे हम सामान्य लोग प्रभात में जब सूर्योदय होता है तो सूर्य का प्रकाश हमको आकर्षित करता है, सूर्य का उदयमान दृश्य, जो उदय होता हुआ सूर्य हमको आकर्षित करता है, अच्छा लगता है, हम देखते हैं, उसके दर्शन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो संन्यस्त हो गए हैं, जो इस संसार के भोगों से निवृत्त हो गए हैं, जो वैराग्य की डगर में आगे चल पड़े हैं, जो संसार की वासनाओं को जीत करके उपासना से युक्त जिनका जीवन है, ऐसे लोग उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं, उसको देखते हैं, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। यत जब ईम निश्चय से उषसा सब दोषों के दहन से विरूपे विशिष्ट रूप वाले मस्तिष्क व शरीर सुवाते अपने में ज्ञान व शक्ति को प्रादुर्भूत करते हैं। अहन्नाम अग्रे दिनों के अग्रभाग में ब्रह्म मुहूर्त के समय श्वेता व शुद्धवाजी शक्तिशाली प्रभु जायते हमारे लिए प्रकट होते हैं, जो वास्तव में आलस्य प्रमाद से मुक्त हो गए हैं। वे उस विशिष्ट रूप जो विरूपे, जो विशिष्ट रूप वाले मस्तिष्क व शरीर सुवाते अपने में ज्ञान व शक्ति को प्रादुर्भूत करते हैं। वे उस प्रभु को अनुभव करते हैं। वे प्रभु अहनाम अग्रे दिनों के अग्रभाग में ब्रह्म मुहूर्त में हम सबके लिए प्रकट होते हैं। अर्थात कहने का आशय क्या है? कहने का आशय यह है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस प्रभु का गुणगान करें, उसका ध्यान करें, और उसका ध्यान करने वाला व्यक्ति सभी समस्याओं का समाधान पा लेता है। जो सुबह उठ करके योग, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ आदि जो भी अनुष्ठान है, उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीता है, तो निसंदेह उसका तन मन तो स्वस्थ होता ही होता है। उस प्रभु की कृपा उसको मिलती है, उसका सौभाग्य जागृत होता है, और वह सन्यासी विशेषकर इसके लिए जो प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके ध्यान करता है, प्राणायाम करता है, अपनी साधना को जो सफल करना चाहता है, अपने इस साधन को जो सार्थक करना चाहता है, क्योंकि शरीर हमको साधना के लिए मिला है। हम इस संसार में आकर के, संसार भी साधन के रूप में है, हम साधन में फंस जाते हैं तो साध्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए जो सच्चा सन्यासी होता है, जो संन्यस्त हो जाता है, इस संसार की आकर्षणमयी जो प्रकृति है, इस प्रकृति से यदि हम ज़्यादा ही लगाव रखेंगे तो विकृति आएगी। लेकिन इसको जब त्याग पूर्वक हम उपभोग इसका करते हैं, और जितना अनुकूल है, जितना मर्यादित है एक जीवन को चलाने के लिए, उतना ही उपभोग करेंगे वस्तुओं का या किसी भी पदार्थ का, तो जीवन हमारा स्वस्थ रहेगा और शक्तिशाली हम बनेंगे। तो वाजी शक्तिशाली प्रभु जायते हमारे लिए प्रकट होते हैं। वे शक्तिशाली प्रभु हमको अपने आशीषों से अभिषिक्त करते हैं,
परंतु हम उसके लिए पात्र बने, हम उसके लिए योग्यता को अर्जित करें तो निसंदेह हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा। यदि हम आलस्य प्रमाद को छोड़ करके उस प्रभु का गुणगान करते हैं तो गुणगान का तात्पर्य क्या है? केवल नाम रटना ही नहीं है, अपितु उसके बताए गए मार्ग में चलना, उसके बताए गए कर्मों को करना, विधि और निषेध का पालन करना, अपने कर्तव्य को कैसे निभाना, माता पिता गुरु आचार्य बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार करना, राष्ट्र के प्रति कैसा व्यवहार करना और अपने जीवन की उन्नति के लिए भी सतत चिंतनशील रहना तथा उसको व्यवस्थित बना करके, मर्यादित बना करके लोकहित के लिए तैयार करना, यह भी एक विशेष दिव्य आत्मा का, दिव्य भव्य साधक का लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जो केवल इस संसार की चकाचौंध में फंस जाते हैं, जो केवल भोग वासनाओं में ही अपने आप को लगा देते हैं, वो लक्ष्य भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, विषयों में अटक जाते हैं, वे कभी भी उस दिव्य भव्य सभ्य जीवन के प्रतीक नहीं बन पाते। हम जीवन को ऐसा जिए, चाहे ब्रह्मचारी बन करके, चाहे गृहस्थी बन करके, चाहे वानप्रस्थी, चाहे सन्यासी बन करके, चारों आश्रमों में हम अपने विवेक अनुसार, वैराग्य के अनुसार हम जब कार्य करते हैं तो लेश मात्र हमको क्लेश नहीं होता, क्योंकि निर्लेप होकर के, निर्द्वंद होकर के, निरहंकार होकर के हम जीवन को जीते हैं। इसलिए हम साधक बने। साधना करने वाला व्यक्ति जो साधक होता है उसके लिए अनेक कठिनाइयां हैं, अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान भी हमारे पास होना चाहिए। इसलिए कहा है कि साधना का रास्ता, साधना का मार्ग बड़ा कठिन है। और आगे भी बहुत सुंदर बात कही है 5वें वेद मंत्र में कि प्राणी हित में प्रवृत्त उपासक को प्रभु की प्राप्ति, उसी को प्रभु की प्राप्ति होती है। कहा कि ओम अनिष्ट ही जैन्यो अग्रे अहन्नाम हितो हितेश्वरुषो वनेषु दमे दमे सप्तरत्ना दधानो अग्निर्होता निषसादा यजीयान। कहा कि सदा विजयी वह प्रभु अन्हाम अग्रे, दिनों के अग्रभाग में ही निश्चय से जनिष्ठ प्रादुर्भूत होते हैं। यह समय ही वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय अमृत वेला होती है और ब्रह्म मुहूर्त में कभी सोना नहीं चाहिए। तो कहा कि यह ब्रह्म मुहूर्त जो जनिष्ठ प्रादुर्भाव होते हैं, उसमें प्रादुर्भूत होते हैं प्रभु, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम सोए ही रहते हैं। कितने अधिकांश लोग सोते हैं और प्रायः जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले लोग हैं वे जग जाते हैं। तो हम इस समय सोए नहीं, अन्य भोगों में न फंसें। कुछ लोग अन्य भोगों में फंस जाते हैं। और यह प्रभु हितेषु, प्राणी मात्र के हित के कामना वालों में हितः स्थापित होते हैं। वनेषु, उपासकों में अरुषः आरोचमान होते हैं। आयु प्राण प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चस्व को देने वाले होते हैं। धारण दधानः, धारण करते हैं। अग्नि, वे अग्रणी प्रभो होता सब कुछ देने वाले हैं। और वे यजीयान, उपास्य प्रभो निषसाद, हमारे हृदयों में ही आसीन हो जाओ या आसीन होते हैं। हम विश्वास रखें कि प्रभु हमारे कर्मों का फल देता है, तो हमारा कर्म उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, श्रेष्ठ हो। इसके लिए हम निरंतरता के साथ स्वाध्याय करें
बड़ों की संगति करें तथा संन्यास होकर के, संन्यास क्या है, जो इन इंद्रियों के भोगों में, वासनाओं में नहीं फंसता है, जो अतिशय त्यागमय जीवन जीता है, अतिशय जो सहनशील है, वही व्यक्ति वास्तव में संन्यास्त हो सकता है। संन्यास के लिए विरक्ति की आवश्यकता है, और विरक्ति भोगों में, क्योंकि भोगे रोग भयम, जहाँ भोग है वहाँ रोग है, तो जहाँ योग है वहीं पर आरोग्य है। आयु की या इस संसार के सेवा के लिए हमको संन्यास्त होना, सन्यासी यदि बनना है तो मर्यादित जीवन जीने वाले हमको बनना पड़ेगा और प्रभात में जल्दी उठना पड़ेगा। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साधना करते हैं उनकी साधना सफल होती है। इसलिए ईश्वर का गुणगान, उसका ध्यान सदा सर्वदा सर्वत्र जो करता है वही महान बन जाता है, वही शक्तिमान, बुद्धिमान, बलवान, प्रज्ञावान बन जाता है। इसलिए कहा ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को, जीवन की यह नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं, नेक कर्म कमाई को, इन अपने पावन पाँवों को, पावन मग पर धर प्यारे। उनुक्सा है यहाँ इस दुनिया में, जीवन अमर बनाने को, दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे अपने तन में, दर्द पराया देख के तुझको, दर्द उठे निज तन में, हर्षित को लख वर्ष मनाए, भावना भर दे जन मन में, यत्न किया कर पतझड़ में भी, मधुर बसंत खिलाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को, सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में, अपने घर में पड़ा रहा अगर, आलसी बन कर खटिया पर, मानव चोला फिर ना मिलेगा, तुझको मौज उड़ाने को, जीवन की यहाँ नाव मिली है, भवसागर तर जाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है, रंग बिरंगे पुष्प खिलावे, शोभा न्यारी न्यारी है। परमेश्वर का भक्त वही जिस शुभ गुण जीवन में धरे हैं, पाप के जहरी ले कीटाणु सब चुन चुन कर के मारे हैं। हंस ये तेरा मन मंदिर है,
भक्ति की ज्योति जलाने को, ईश्वर का गुणगान किया कर। जीवन की नाव मिली है इस भवसागर तर जाने को, सब कष्ट क्लेश मिटाने को। तो आज हम यहीं पर विराम करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।